Hi, good afternoon. So, we're meeting after a long time. Long time at least means पिछले 2 सेशंस हम कर नहीं पाए थे। पोंगल की छुट्टी थी, राइट? एंड आपको मालूम है कि पोंगल तमिलनाडु में तो एकदम जोर शोर से मनाया जाता है। इट्स अ बिग फेस्टिवल। इट्स अ हार्वेस्टिंग फेस्टिवल एंड हिंदूज के लिए तो ये नॉर्मली एक न्यू ईयर माना जाता है, 14 जनवरी, राइट? तो क्योंकि हार्वेस्टिंग होता है इसी समय, तो इट्स अ न्यू बिगिनिंग ऑफ life again. So new year, happy new year to all of you. Though I left a message in the telegram channel for all of you. तो आज के दिन करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डिटेल्ड वीकली एनालिसिस, है ना? तो शुरू करते हैं। मैं अभी डेली टाइम फ्रेम पर रखा हूं चार्ट को, एंड डेली से पहले एक बार इसको अगर हम क्वार्टरली पे लेके चले तो बेहतर रहेगा। ओके, दो चीजें यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाली है। एक तो जो है, भले ही ये नीचे आया था, बॉटम सीपीआर से इसने विक मार्कर बाउंस किया ऊपर एंड ऑलमोस्ट टॉप सीपीआर तक गया था, राइट? अभी क्या हो रहा है फिलहाल, कल जो कैंडल क्लोज हुआ था ये वाला, इसने रिजेक्शन लिया है ये 20 EMA का चैनल से, चैनल के लो बॉटम से, राइट? एंड ऑलमोस्ट क्लोज हुआ है अपना क्वार्टरली पिवोट पे, राइट? एंड एक क्वार्टरली पिवोट भी किस जगह पर है? प्रीवियस मंथ, प्रीवियस क्वार्टर का नहीं बोल रहे, ये प्रीवियस मंथ लो पर है, ये जो है ना। तो प्रीवियस मंथ लो के आसपास एंड क्वार्टरली पिवोट के आसपास क्लोज हुआ है। तो आगे क्या करेगा वो हम अगले टाइम फ्रेम्स पर देखेंगे। लेट अस टेक दिस टू नाउ ऑटो मोड को, ताकि जो है ये मंथली वाला चार्ट दिखाए। डेली टाइम फ्रेम पे मंथली वाला चार्ट, तो अपने को क्या दिख रहा है? ये तो अगेन ये 20 EMA का जो रिजेक्शन था, और उस रिजेक्शन से ये आया हुआ है बिल्कुल अच्छा सा एक बड़ा सा पिन बार है, इन्वर्टेड पिन बार। बॉडी कुछ नहीं है, हल्का सा कंपेयर टू द विक, मतलब ऊपर से अच्छा खासा रिजेक्शन आया हुआ है एंड ये S1 के अंदर टिकने नहीं दिया कॉल सेलर्स ने, उसको नीचे ढकेल दिया, भले ही इसने कोशिश किया था। और अगर हम इसी चार्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जूम आउट कर लेते हैं, देखिए नॉर्मली क्या करता है, अगर पिछला अगर आप हिस्ट्री देखोगे तो हर 6 महीने में तो एक बार जरूर ये जो है 200 इस चैनल को टच करता है, लिटरली टच करता है। ओके, और यहां पर क्या हो गया, ये नीचे भी उतर आ गया, लेकिन अगर आप इसके बाद देखोगे इस पर्टिकुलर एरिया से जब ये ऊपर भागा, ये नजदीक आया हुआ है। अगर इसको जूम करूं आपको क्लियरली दिखेगा, नजदीक आया, लेकिन एक बार भी उसने अभी तक टच नहीं किया है ढंग से। मतलब 200 का जो टॉप चैनल है, सेंटर की तो बात ही छोड़िए। ओके, सेंटर को तो बात ही दूर है, अभी भी सेंटर लाइन यहाँ पर आता है, सेंटर लाइन की तो बात ही नहीं है। इनफैक्ट ये टॉप चैनल को भी यहाँ पर भी टच नहीं किया है, क्लोज आया हुआ है, इधर भी टच नहीं किया है, इधर भी तो टच नहीं किया है। और जब से ये यहाँ पर अप्रैल से निकला हुआ है, ओके, अभी हो गया जनवरी, राइट? तो 8 महीने, ये 9वां महीना चल रहा है, अभी तक ढंग से जो है इसने मिटिगेट नहीं किया है इस 200 के चैनल को।
तो क्या वो मिटिगेट करने आएगा? आ सकता है, बिल्कुल। और कब आएगा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है अपना S2 है। मंथली टाइम फ्रेम पर मुझे नहीं लगता कि S2 से ज्यादा नीचे उतर आएगा, अनलेस देर इज सो मच ऑफ पैनिक इन द मार्केट। ऐसा तो नहीं लगता है, क्योंकि अपना गवर्नमेंट क्या कर रहा है, भले ही प्रेशर है यूएस की तरफ से, लेकिन ऑल्टरनेट एवेन्यूज ढूंढ रहे हैं, मार्केट्स ढूंढ रहे हैं। यूएस वाले अगर ज्यादा अपने को तंग कर रहे हैं और ज्यादा जो है तारीफ लेवी कर रहे हैं, तो इंडिया के जो एक्सपोर्टर्स है दे आर लुकिंग फॉर अल्टरनेट मार्केट्स इन द वर्ल्ड, जिसके लिए कोई कमी नहीं है। यूएस हो सकता है कि बड़ा ही अपना एक इम्पोर्टर है, जिसकी वजह से जो है, क्योंकि यूएस का इकोनॉमी जो है कंज्यूमर इकोनॉमी है। हम्म, वो क्रेडिट कार्ड पे बहुत जीते हैं, और भले ही जेब में पैसा नहीं है लेकिन फिर भी खर्चा करते हैं। ओके, उस टाइप का कैटेगरी है वो, कंजर्वेटिव नहीं है। इंडियन कैटेगरी क्या है, बहुत ही कंजर्वेटिव है, और सेविंग्स पर हम जो है ज्यादा ध्यान देते हैं। तो वो लोग ऐसा नहीं है, आज का आज खत्म। तो भले ही यूएस जो है बड़ा इंपोर्टर है इंडिया का, बट ये तारीफ की वजह से जो है अपने को बहुत मुश्किल हो रहा है, तो अल्टरनेटिव मार्केट्स ढूंढ रहे हैं। मिल ही जाएंगे आज नहीं तो कल। तो ये S2 से ज्यादा नीचे आने की तो संभावना नहीं लगता है, दैट टू ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम। तो क्या वो अगले महीने तक ये यहाँ तक ऐसे ही चली जाएगा? और अगला महीना टच कर सकता है क्या? देखने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से अगर यहाँ पर भी इर्द गिर्द इधर ही घूमता है, तो अगले महीने जो है वो पिवोट को फिर रीटेस्ट करके फिर नीचे आएगा क्या, या पिवोट के ऊपर ही सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा? वो अपने को ऑब्जर्व करने वाली बात हो जाएगी, बट नेवरदलेस ये थोड़ा नीचे है। और नॉर्मली हम लोग जानते ही हैं S2 के बाद जो है थोड़ा ओवर स्ट्रेच्ड हो जाता है उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पर, क्योंकि एक एक बैंड होता है, एक दायरा होता है। अगर पिवोट यहाँ है तो एक दायरे के अंदर जो है नॉर्मली वो मूव करने की कोशिश करता है ना। ज्यादा अगर ओवरसोल्ड हो जाता है तो वो पलटने की भी पॉसिबिलिटीज रहता है। तो सेम चीज यहाँ पर भी हो सकता है, अगर इन केस ये S2 भी आता है तो यहाँ से ये पलट के दोबारा अगले महीने तक जो है इस पिवोट तक जाने की सॉरी, पिवोट तक जाने की पॉसिबिलिटी रहेगा। तो इस महीना इसको टच करने की पॉसिबिलिटीज तो लगते नहीं है, लेकिन मार्केट अगर अग्रेसिव हो जाता है देन वन कैन थिंक ऑफ। लेकिन वैसे भी जो है 1 फरवरी को अपना क्या है, बजट है, और वो संडे के दिन है। और गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया हुआ है कि संडे के दिन वो जो है पूरा 9, 9:15 से जो है 3:30 तक ट्रेडिंग ऑन रहेगा। ठीक है, ये एक सेबी का सर्कुलर आया हुआ है। तो देखेंगे कि उससे पहले यहाँ तक टच करेगा कि यहीं से पलटेगा। ये ये जो मिड बैंड जो है अच्छा सा सपोर्ट जैसा काम कर रहा है ये वाला। सो इट इज बीन द इट इज होल्डिंग दैट पर्टिकुलर लेवल। तो ये चैनल के अंदर जो है 20 EM में ऐसा सेंटर में रहेगा, एक्चुअल क्लोज वाला। ये हाई है, ये लो है, राइट। ये सेंटर वाला क्लोज है। तो आने वाले दिनों में इफ इट टेक्स अ पुल बैक, ये सेंटर वाला चैनल का यहाँ तक भी आने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये पुल बैक, सॉरी, ये पिन बार जो दिख रहा है थोड़ा डैसी बनाता है मार्केट को, क्योंकि मैं नॉर्मली जो है बिलीव नहीं करता हूं जो दिखता है। ओके, स्पेशली ऑन फ्राइडेज, क्योंकि अगले दिन वो आज ऐसा दिखा के मंडे के दिन गैप अप करने की भी पॉसिबिलिटीज रहेगा, क्योंकि एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार इसने अटेम्प्ट किया है S1 के ऊपर जाके बैठने की। भले ही प्रीवियस मंथ लो ये है, मतलब अपना ये जोन हो जाता है पलटने वाला जोन, आप सबको मालूम है।
राइट। तो ये इसके अंदर जाके बैठेगा क्या, देखना पड़ेगा। गैप अप करेंगे कि क्या करेंगे ये लोग, क्योंकि आई डोंट बिलीव इन जो दिखाते हैं उस पे मैं भरोसा नहीं करता हूँ, दैट टू ऑन फ्राइडे। इसको अगर हम 75 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं तो वीकली आ जाएगा। हाँ जी, ये है वीकली। पिछले हफ्ते जो है इसने ऑलमोस्ट ये S3 को टच किया था, और इस हफ्ते जो है इसने S1 को भी टच नहीं किया है। ओके। और मिड सीपीआर इसमें दिख नहीं रहा है। ये वाला हो सकता है कि मिड सीपीआर, हाँ ये वाला है ना, इधर ये वाला है। तो मिड सीपीआर होल्ड कर रहा है फिलहाल। अगर ये मिड सीपीआर दोबारा टूट के इन पर्टिकुलर लो, इसको नहीं, कम से कम अगर, हाँ यही लो हो सकता है क्या। लेट्स सी इन द इंट्राडे, क्योंकि इंट्राडे में एक स्पेसिफिक लो है। हाँ, आप अगर देखेंगे इसका लो जो है, इसका लो सेम है। ओके, दोनों इसी पीडीएल पे सपोर्ट लेके जो है उस दिन इसने ऊपर घुमा था। अगर इस पर्टिकुलर लेवल टूट जाता है, विच मीन दैट अपना जो मंडे का S1 है, मंडे का S1 टूटता है ना, बिल्कुल ये जो प्रीवियस लो बना हुआ है इसको मीट करने के लिए आ ही जाएगा, इसको रिटेस्ट करने के लिए। ये इस पर्टिकुलर जोन समझ लीजिए, इस पर्टिकुलर जोन में कहीं पर भी वो रिटेस्ट करके फिर बाउंस करने की पॉसिबिलिटी रहेगा, अगर ये S1 टूट जाता है। क्योंकि S1, अगर मैं इसको लाइन भी ढंग से ड्रॉ कर दूं ताकि आपको क्लियरली पता चले, S1 से थोड़ा नीचे है, यहां पर आ रहा है। तो आपको ये, क्योंकि ये दो बार जो है इसी पर्टिकुलर लेवल से पलटा हुआ था, है ना, ऊपर गया हुआ है। तो अगर S1 के नीचे भी आके इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे गिर गया ना, तो मामला जो है बिगड़ जाएगा। ये बिल्कुल आपको ध्यान से ऑब्जर्व करना पड़ेगा। इन ऑल प्रोबेबिलिटीज मंडे जो है ये थोड़ा सा गैप अप खुल के इधर ये यहाँ तक जाके फिर नीचे आने की पॉसिबिलिटीज रहेगा, कि फिर यहाँ से जो है सपोर्ट लेके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी रहेगा। राइट। शुरुआत में ही नीचे गिरेगा क्या, मुझे नहीं लगता, क्योंकि लोग जो है इस पर्टिकुलर कंसोलिडेशन में नीचे का पी भी बाई किए रहेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो नीचे की तरफ एक ही बार गिरेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतना बड़ा स्विंग लिया हुआ है और इसने एक पुल बैक लिया नहीं है। तो अगर ये कंसोलिडेशन सही में डिस्ट्रीब्यूशन है एक्यूमुलेशन की बजाय, तो गैप अप डायरेक्टली खुल के जो है यहीं पर एक बार तो हॉल्ट करेगा, क्योंकि इन दोनों लोज जो है यहीं पर है। उसके बाद ये सस्टेन करेगा बीच में जाके या फिर नीचे की तरफ जाएगा, ये देखना पड़ेगा। ओके। सो द पॉसिबिलिटी मेरे हिसाब से तो ये पहले तो ऊपर जाके फिर यहाँ पर नाटक करके ये ऊपर टूट के ऐसा जाएगा, या फिर ये सीपीआर तोड़ के जो है नीचे गिरेगा। मुझे इसके चांसेस ज्यादा लगता है। ओके। और मार्केट अगर डायरेक्टली क्या करेगा, तो यहाँ और ये दो लेवल्स तो फिर इसको टेस्ट करनी चाहिए। राइट। तो इन दोनों में से एक तो करेगा ही। फ्लैट ओपनिंग मुझे नहीं लगता कि होगा। तो इधर ये टारगेट या फिर ये वाला टारगेट, इन दोनों में से। लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मॉर्निंग में उसको इस पर्टिकुलर जोन को तोड़ने के लिए वेट करनी चाहिए। अगर इसके अंदर ही है, डायरेक्शन लेस रहेगा। ओके, सो बी केयरफुल। शुरुआत में ही अपने को नहीं कूदना है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करके जो भी इस पर्टिकुलर रेंज को, चाहे ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, तोड़ेगा। अगर ऊपर की तरफ तोड़ता है तो मुझे लगता है कि किसी भी हालत में, क्योंकि एक बार
दो बार, ये यहाँ पर तीन बार, इसके ऊपर आराम से जाएगा। इनफैक्ट R1 तक जाने की पॉसिबिलिटीज भी इंट्राडे में बिल्कुल हो सकता है। देयर इज नो डाउट, सेकंड थॉट। अगर ये जोन टूटनी चाहिए डिसाइसिवली, इतना सा याद रख लीजिएगा ताकि आपका ट्रेडिंग इजी हो जाएगा। और एक बार अगर ये इसके नीचे क्लोज कर देता है ना, तभी नहीं जाने का, वो दोबारा पलट के ऊपर जाता है तो इसके टॉप रेंज पे अगर पी मिलने की पॉसिबिलिटीज है, लेकिन इसको कंफर्म करने दीजिए, एक दो बार तो वो करेगा। ओके, तो फ्लैट तो खुलने की पॉसिबिलिटीज नहीं है, तो कैंडल इधर मिलने का भी पॉसिबिलिटीज नहीं लगता, बट नेवरथेलेस इफ इट डज दैट इन दिस पर्टिकुलर जोन, ओके, देन यू कैन थिंक ऑफ यू नो ऊपर ब्रेक करेगा कि नीचे ब्रेक करेगा, और नीचे ऑलरेडी टूटा हुआ है तो उसको एक बार पुल बैक लेने दीजिए, देन यू गो फॉर। यहीं पर अगर आप ले लेंगे ना, वो पलटने की पॉसिबिलिटीज रहेगा, क्योंकि ये फेक कैंडल ब्रेक भी नीचे दे सकता है ताकि आप लोगों को इनवाइट करने के लिए। ओके, सो ऑल दिस थिंग्स कीप इन माइंड, बट नेवरथेलेस शुरू का एक आधा घंटा 40 मिनट अगर आप ट्रेड न भी करें, एंड अलो द ट्रेंड टू सेटल डाउन एंड गिव यू क्लैरिटी ऑन द डायरेक्शन। ठीक है, सो ये हो गया भाई अपना निफ्टी का अगले हफ्ते क्या कर सकता है। और जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी, निफ्टी कहाँ और बैंक निफ्टी कहाँ, देखिए ये निफ्टी जो है नीचे खींचा जा रहा है बिकॉज ऑफ रिलायंस, और बाकी अदर चीजें भी हो सकते हैं, बट मेजरली इट शुड बी बिकॉज ऑफ रिलायंस। लेट अस सी दैट आल्सो, क्योंकि पिछले सेशन में जो गिरा था, क्यों गिरा था, हाँ मार्जिनली डाउन होके, ये देखिए ये जो रिलायंस नीचे गिरा था ना, पिछले सेशन में अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ऊपर गया था, फिर ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, मेरे ख्याल से आर टू को टच किया था निफ्टी, और वहीं से जो है नीचे गिरना शुरू हो गया था निफ्टी का। क्यों? बिकॉज रिलायंस देखिए कितना गिरा हुआ है ना। तो रिलायंस जो है निफ्टी को नीचे खींचा, लेकिन रिलायंस बैंक निफ्टी का तो कंस्टिट्यूएंट है ही नहीं, तो बैंक निफ्टी को अफेक्ट नहीं पड़ा। तो बैंक निफ्टी जो है, ये देखिए निफ्टी का चार्ट, निफ्टी जो है R2 टच किया, और R2 के बाद जो है ये गिरना शुरू किया, ऑलमोस्ट जहां से ऊपर चढ़ा था वहीं पर नीचे आके बैठ गया था। दैट वाज ओनली बिकॉज ऑफ रिलायंस। एंड जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, मोमेंटम तो अच्छा खासा लग रहा है बैंक निफ्टी में, कोई कमजोरी तो है ही नहीं। एंड ये सुबह जो चला था, ये दौड़ा था, और साथ साथ में रिलायंस भी कोऑपरेट किया था, क्योंकि रिलायंस भी ऊपर जा रहा था, जिसकी वजह से निफ्टी अच्छा खासा ऊपर R2 तक जाके, आई मीन R2 तक दौड़ा था, राइट। ये इसके कारण, बैंक निफ्टी के कारण, एज वेल एज रिलायंस ने भी सपोर्ट किया था। लेकिन जब रिलायंस गिरने लग गया, बिकॉज उसका वेटेज निफ्टी में इतना ज्यादा है, भले ही बैंक निफ्टी यहीं पर टिक गया था, लेकिन रिलायंस ने जो है उसको खींच के लेके आ गया नीचे। तो बैंक निफ्टी तो वीक यहाँ तक मारा हुआ है, तो यहाँ तक तो कल कल के दिन जाना ही चाहिए, भले ही थोड़ा यहाँ पर सपोर्ट लेके फिर जाएगा, वॉट एवर इट इज, ये लेवल तो जरूर नॉर्मली, क्योंकि वीक मार्कर आया हुआ है, तो वो अगले सेशन में उस पर्टिकुलर हाई तक जाने की पॉसिबिलिटीज तो बिल्कुल रखता है। एंड ये थोड़ा सुबह अगर नीचे गिर के ऊपर चढ़ता है, ये नीचे गिरते समय अगर रिलायंस थोड़ा ऊपर चढ़ रहा है तो निफ्टी नहीं गिरेगा, क्योंकि वो उसको कॉम्पेंसेट कर लेगा। और रिलायंस भी ऊपर है, और इसको पिवोट को टच करने के बाद ये ऊपर दौड़ने लग गया अगर बैंक निफ्टी, एंड रिलायंस भी ऊपर है, तो वो जो है फिर निफ्टी को ऊपर की तरफ अच्छा खासा खींच के लेके जाएगा, क्योंकि ये भी निफ्टी का बड़ा कंस्टिट्यूएंट है, एंड रिलायंस भी जो है निफ्टी का बड़ा कंस्टिट्यूएंट है। तो दोनों जो है निफ्टी को ऊपर जाने के लिए, दौड़ने के लिए मदद कर सकते हैं। अगर इस टाइम पर रिलायंस भी नीचे आ गया, तो शुरुआत में जो है निफ्टी गिर सकता है, बट उसके बाद संभल के जो है ऊपर चढ़ने की ऑल पॉसिबिलिटीज है, तो नीचे की तरफ ट्रैप करने की भी पॉसिबिलिटीज रहेगा, ये भी चीज याद रख लीजिएगा।
और अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम पर देखेंगे, डेली टाइम फ्रेम पर भाई साहब ये ऑलरेडी जो है R1 को टच कर दिया है, लेकिन दिक्कत तो नहीं लगता है, क्योंकि R1 को एक बार तोड़ा हुआ है, दो बार तोड़ा हुआ है, तीसरी बार भी जो है टच किया हुआ है, तो चौथी बार तोड़ने की ऑल पॉसिबिलिटीज रहेगा। यहाँ तक तो आराम से जाना ही चाहिए पहले, उसके बाद तो R2 के बारे में हम सोचेंगे, राइट। एंड ये चैनल के ऊपर भी बैठा हुआ है, अच्छा खासा चैनल से ये वीक भी देखिए, और चैनल के अंदर फिर आके बढ़ गया था और चैनल को ब्रेक करके भी बाहर निकला हुआ है, वो भी डे टाइम फ्रेम पर, विच इज अ गुड साइन एंड क्वाइट रेजिलियंट बैंक निफ्टी इज कंपेयर टू निफ्टी। ओके, तो इतना ही लग रहा है मुझे, क्योंकि मेरा फ्लो भी बंद हो रहा है। तो मिड प्योर तक जा सकता है या फिर ये R2 तक जा सकता है बैंक निफ्टी बाय मंथ एंड। मंथ एंड तक ऊपर दौड़ गया है तो फिर बजट पे क्या करेगा, और ऊपर दौड़ेगा या फिर बजट पे नीचे रुकेगा, इज अ बिग क्वेश्चन। क्योंकि ये दौड़ रहा है तो फिर बजट के लिए, अगर ये गिर रहा था तो बजट के टाइम पे ऊपर दौड़ाएंगे। एनीहाउ, लेट अस सी व्हाट इट विल डू, बट ये ऊपर जो है अच्छा मोमेंटम वाला कैंडल, वो भी चैनल का टॉप को तोड़ के ऊपर तक आया हुआ है, S1 से हल्का सा रिजेक्शन लिया हुआ है। कल के दिन जो है S1 के ऊपर तोड़ के ऊपर जाने की ऑल पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि एक बार गिर गया तो फिर दोबारा जो है ये पुल बैक लिया था, अभी जो है फिर इम्पल्स शुरू होने की सारे पॉसिबिलिटीज तो लग रहे हैं। ओके, सो लेट अस सी क्या करेगा आगे, है ना। 75 देखना है क्या, 75 ही जो है आपका R1 के ऊपर ही क्लोज हो गया है, तो दिस इज ऑल्सो गुड साइन। तो कल का CPR अगर इधर आ रहा है वीकली का, पहले तो फिर इसको वीकली पे सपोर्ट यहाँ से लेगा कि यहाँ से लेगा, क्योंकि ये चैनल भी तब तक जो है ऊपर आ जाएगा। चैनल का जो 20 EM में है उस पर भी एक बार सपोर्ट के लिए, पुल बैक के लिए इस पर भी आ जाएगा। उसके बाद ये ऊपर जाने की, मतलब अगर ये पहले ही ऊपर दौड़ता है तो फिर एंड ऑफ द वीक इसको नीचे उतर के आना पड़ेगा इसको टच करने के लिए, या फिर पहले ही रिजेक्शन अगर नीचे आता है पुल बैक लेकर, तो फिर जो है ऊपर, ये देखने वाली बात है, ये सारी चीजें जो है अपने को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कैसा लेवल्स को प्ले आउट कर रहा है ऑन अ वीकली बेसिस, राइट। क्योंकि इसका कार्यक्रम क्या है, मीन से पहले मिलना है या फिर मीन से बिछड़कर बाद में मिलना है। मिलना तो है मीन से, ये मीन लेवल है अपना CPR का, राइट। तो ये वीक के शुरुआत में मिलेगा या फिर वीक के एंड में मिलेगा, ये देखने वाली ऑब्जर्वेशन रहेगी। ओके, सो दिस इज जस्ट फॉर योर इनपुट, दैट्स इट जी फ्रॉम माय एंड। सो मिलते हैं अगेन, हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड एंजॉय, बाय बाय।